ट्रिक्स पर अप्लाई होती है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे कि एक दिन पहले हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, रिवीजन करना है। इसमें आप भाई साहब क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट नोट्स वगैरह के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें आपको यहां तक कोई दिक्कत कि हमें रिवीजन करना है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि भाई साहब ओनली रिवीजन नथिंग एल्स। यदि आपसे कोई कहता है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, अरे यार ये छूट गया मेरा, वो छूट गया, ये छूट गया, नथिंग एल्स, कुछ नहीं सुनना है इस दिन, आपके यहाँ पे बंद रहने चाहिए, हमें कुछ और किसी का नहीं सुनना है, हमें क्या करना है, ओनली रिवाइज करना है चीजों को, ठीक है। रिवीजन का तरीका हमने आपको क्लियर कर दिया कि ये शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। ऐसा नहीं है उस दिन बैठ के आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स आपके पहले से बने होंगे, उन्हीं के बारे में आप देख रहे हैं पलट के, अच्छा क्या है इसमें, क्या है क्या है नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये तो हो गई आपको करना क्या है, करना क्या है, ठीक है। एक दिन पहले आप क्या करेंगे इस पहलू पर हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अगला पहलू हमारा ये है कि आप क्या नहीं करेंगे, ठीक है, क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अगला पॉइंट हमारा है कि भाई साहब क्या नहीं करेंगे। तो भाई साहब ये भी क्लियर है, इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी कौन से पॉइंट है जो नहीं करेंगे। पहली बात, कोई भी न्यू नोट्स, न्यू फैक्ट्स या न्यू कंटेंट या कोई अदर कंटेंट क्या करेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इस दिन। आपको कोई नई ट्रिक्स, नए रूल्स, नए रेगुलेशंस, कोई कंटेंट, फैक्ट्स या कंसेप्ट कुछ भी नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति से कोई आपको चर्चा वगैरह भी नहीं करनी है, चर्चा नहीं करनी है, डिस्कस नहीं करना है, आपको किसी से कुछ कंसेप्ट भी क्लियरिटी नहीं करनी है, कुछ भी आपको नहीं पूछना है, ठीक है। आपके पास जो है दैट इज ओके। ये इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि जहां भी आपको क्लियर, एक भी बार ये दिमाग में आया कि यार मेरा तो ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है, मैंने ये नहीं पढ़ा है, उस लड़के ने, वो दोस्त ने ये बातें पढ़ ली है, ये चीजें पढ़ ली हैं, तो ये आपका ये खराब कर देगा। ये भेजा या दिमाग या मेंटल स्ट्रेस आपको हुआ तो आपका वो दिन तो खराब होगा। आने वाला दिन जब आपका एग्जाम है वो एकदम पूरे साल की पढ़ाई को आपको डुबा के ले जाएगा और वो गई भैंस पानी वाली सिचुएशन हो जाएगी। भैंस कहां चली गई, पानी में, ठीक है, आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये कुछ आपको करना है नहीं। कोई आपको कहता है कि भाई साहब, आपका दोस्त फोन करता है कि भाई साहब पेपर आउट हो गया है और हमें मिला है, एक पर्सन आपको कहता है, वो आप कहिएगा सर बहुत अच्छी बात है, आपको क्या है, ऑल द बेस्ट। क्या करेंगे, ऑल द बेस्ट करेंगे कि भाई साहब आपको बहुत अच्छी बात है, आप खुश रहिए और टॉप कर जाइए। क्यों भाई, हमें ये पेपर आउट वाली सिचुएशन नहीं करनी है। पेपर आउट, पेपर आपने देखा, ऐसी कंडीशन बनी कि आपको कुछ उसमें कुछ चीजें नहीं आ रही हैं और स्ट्रेस क्रिएट हो गया, फिर आपका मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ये भी हो सकता है आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आए। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। यदि पेपर आउट हो गया होगा भाई बहुत अच्छी बात है, अपने पास ही रखो, किसी को बताना मत, ठीक है। आपको पेपर देने जाना है, इस एक दिन पहले आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पहलू पर आप मुख्य रूप से इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बताया था, जब आपको करना क्या है, इसमें हमने आपके साथ डिस्कस करा था, इसमें आपके साथ हमने डिस्कस करा और इसे हमने सबसे लास्ट में इसीलिए रखा है कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको करना है क्या, वो ये है कि फोकस एरिया, फोकस एरिया ऑफ एवरी सब्जेक्ट,
क्या करना है, फोकस एरिया ऑफ एवरी सब्जेक्ट प्लस, ये आपको करना है। फोकस एरिया आपको ध्यान में रखना है। आपका फोकस एरिया क्या होगा, जो रिवीजन का बात मैंने कहा कि रिवीजन करना है, तो हमने आपको बताया कि भाई साहब शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी है, और एक पॉइंट आपको जो मैंने सबसे लास्ट में रखा है कि ये जो आपका फोकस एरिया है, सभी सब्जेक्ट का फोकस एरिया। फिर आप कहेंगे फोकस एरिया क्या है, फोकस एरिया आपका ये है कि भाई साहब जैसे मैं आपको बताऊं कि पॉलिटी सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है और बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल है। इसमें आप देखेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो पिछले आप 60 से 62 बीपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को उठाकर आप देखोगे और 70वीं एग्जाम तक के पेपर को आप देखोगे, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि यहां पर आपको साइंस से क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस के आसपास, हिस्ट्री से आपको 30 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, वहीं आपको बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और करंट अफेयर्स के में भी 30 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। तो आपका हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, तो ये आपके ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो ये आपको प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमारा जो फोकस एरिया क्या है। पहला पॉइंट फोकस एरिया में है मेरा, ध्यान रखिएगा कि भाई साहब जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में हमें किन किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बेसिस पर स्टडी करना था। आपने पूरे साल की करी, उसके बाद वनडे में आप करेंगे, एक दिन के अंदर करेंगे, उसमें सर्वाधिक आप वरीयता किसे देंगे, हिस्ट्री को देना है, साइंस को देना है, करंट अफेयर्स को देना है और बिहार स्पेशल को देना है। यहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इकोनॉमी को छोड़ देंगे, पॉलिटी को छोड़ देंगे, ज्योग्राफी को छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, छोड़ना नहीं है किसी को। यहां पर हमने आपको स्पष्ट किया है कि हमारा जो रिवीजन एरिया होगा वो शॉर्ट नोट्स होंगे। इन सभी में आपके अपने पूरे साल के दौरान शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखे हैं, उन्हीं को हम रिवाइज करेंगे। उनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं, हर एक सब्जेक्ट की हर एक टीचर के पास, हर एक स्टूडेंट के पास अपने अपने कुछ नोट्स और ट्रिक्स वगैरह जरूर होते हैं, तो उनको हम रिवाइज करेंगे। उनसे क्या होता है, कई बार हमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हल हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो ये आपका तरीका होगा पढ़ाई करने का डे बिफोर एग्जाम के एक दिन पहले। पहला आपने स्टडी के पर्सपेक्टिव में ये क्लियर कर लिया कि भाई साहब हम किन किन सब्जेक्ट को वरीयता देंगे। लेट सपोज आपके पास 8 घंटे हैं, उसमें 4 से 5 घंटे 6 घंटे आपने इन सब्जेक्ट्स पर दिया। उसके अंदर आपने क्या ध्यान रखा कि भाई साहब हमने शॉर्ट नोट्स को देखा, ऐसा नहीं है पोथी खोल के बैठ गए और शुरू कर दिया कि भाई साहब अकबर साहब या मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपने कोई भी चीज पढ़नी शुरू कर दी, या पॉलिटी में आपने संविधान के ऐतिहासिक विकास से शुरू कर दिया। अच्छा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है भाई साहब। एक दिन पहले आप ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, आपके जो नोट्स हैं वही पढ़ेंगे। ये पॉइंट आपको गहराई से क्लियर हो गया होगा। मैंने कई बार इस बात पे फोकस करा है कि शॉर्ट नोट्स ही पढ़ना है, ठीक है, कोई पोथी लेके आपको नहीं बैठना है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फोकस एरिया ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। अब एवरी सब्जेक्ट, इसके अंदर 2 बातें थी। आपने फोकस एरिया सब्जेक्ट का देख लिया, लेकिन एवरी सब्जेक्ट के अंदर आपका फोकस एरिया क्या है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि फोकस एरिया ऑफ एवरी सब्जेक्ट का, एवरी सब्जेक्ट का फोकस एरिया आपका क्या है। वहां पर हमने क्या स्टडी किया
कि फोकस एरिया आप डिफरेंट सब्जेक्ट का क्या है, ठीक है। फोकस एरिया आप सब्जेक्ट का फोकस एरिया कौन सा है, या कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, या कौन सा सब्जेक्ट आपका वैल्यूएबल है। तो इसमें आप देखेंगे इसका मतलब क्या है भाई साहब, अब आप कहेंगे इसका मतलब स्पष्ट है कि मान लेते हैं हम पॉलिटी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम पॉलिटी के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे और वही पैटर्न आप सभी जगह फॉलो करेंगे जो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। पॉलिटी में आप क्या करेंगे भाई साहब, यदि हम 60 से 62 की बात करें, इससे लेकर के यदि हम 70वीं तक की बीपीएससी की चर्चा करते हैं, 70वीं बीपीएससी की चर्चा करें, और तो 10 साल के पेपर में ये जो 10 इयर्स के पेपर हैं, इसमें आपको क्या बात क्लियर हो रही है, यहां से आपको देखने से इतना क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब कौन सा टॉपिक इस पॉलिटी के अंदर कौन सा टॉपिक जो है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, इस इंपॉर्टेंट का मतलब है कौन सा टॉपिक बीपीएससी, किस टॉपिक से बीपीएससी प्यार करता है। प्यार करने का मतलब क्या है, उसको बार बार जो है बुलाता है अपने पास। बार बार बुलाने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब बार बार क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, है ना। आप किसी से प्यार करते हैं, किसी दोस्त से ज्यादा गहरी दोस्ती है मान लेते हैं, तो क्या होता है आप उससे ज्यादा मिलते हो, उससे ज्यादा बात करते हो। तो बीपीएससी भी वही करता है, इवन अदर जो है कमीशन भी यही करते हैं कि उनको कोई टॉपिक ज्यादा पसंद होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, वो उससे प्यार करते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि जब आप प्यार करते हैं तो उसके पास बातचीत करना चाहोगे, उससे मुलाकात करना चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ गुजारना चाहोगे। तो यही सिचुएशन यहां पर बन रही है। क्या है भाई साहब, यहां पर यह है कि पॉलिटी में सबसे ज्यादा जो है बीपीएससी आप देखोगे किससे प्यार करता है। पहला पॉइंट इसमें आपका यह है कि भाई साहब कहते हैं कि हमें विधायिका बहुत प्रिय है, विधायिका से क्वेश्चन खूब आता है। कार्यपालिका से बहुत लगाव है, कहते हैं भाई साहब कार्यपालिका से खूब क्वेश्चन आता है। प्लस न्यायपालिका से भी भाई साहब को बेइंतहा प्यार है ना, बेइंतहा प्यार है कि भाई साहब अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं। आप यदि क्वेश्चन उठा करके देखोगे, इसका मेरे पास पूरा एनालिसिस है डिटेल में, प्रॉपर एक्सेल शीट के फॉर्म में, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया, स्टडी करा, तो आपको निकल के आया कि विधायिका से सर्वाधिक टाइम्स जो है क्वेश्चंस आए हैं, चाहे 60 बीपीएससी हो, 62 हो, या 70वीं तक की बात हो, 62, 3, 4, 5, 66, 67 या 68 या 69 और 70 तक। तो यहां पर और 71वीं तो आपकी होने जा रही है ना। 71वीं के लिए ही हम लोगों का ये जो है डिस्कशन है। तो इसके लिए आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या करना है, गिलास में कंसेप्ट और तथ्य डालने हैं, घोल के पी जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयार करना है। यदि इसी स्ट्रेटेजी को आप पूरे साल अप्लाई करते हैं तो बेल एंड गुड होगा। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको परीक्षा में रिजल्ट देने वाला है। यही पैटर्न आपका साइंस के लिए अप्लाई होना चाहिए। मैंने यहां पर पॉलिटी लिखा है, यही आपका साइंस के लिए अप्लाई होना चाहिए, यही आपका हिस्ट्री के लिए अप्लाई होना चाहिए, यही आपका ज्योग्राफी के लिए अप्लाई होना चाहिए, यही आपका इकोनॉमी के लिए अप्लाई होना चाहिए, यही आपका करंट के लिए अप्लाई होना चाहिए, और यही आपका बिहार स्पेशल के लिए अप्लाई होना चाहिए। कि भाई साहब हर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक जरूर हैं जो जिनसे बीपीएससी बेइंतहा प्यार करता है ना। और बेइंतहा प्यार उसका सब्जेक्ट से भी है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है अर्लियर। मैंने आपके साथ डिस्कस करा भाई साहब हिस्ट्री से बीपीएससी बहुत प्यार करता है, साइंस से बहुत प्यार करता है, करंट अफेयर्स से भी उसका बहुत लगाव है। तो इनसे जिनसे आपका लगाव है आप भी उससे लगाव कर लीजिए, तो बीपीएससी आपको क्या करेगा, आपको बुला लेगा,
है ना, बुला लेने का मतलब पास हो जाएंगे आप। विधायिका के अलावा आप देखेंगे आपका फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार, क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकारों से भी बेइंतहा प्यार है। मौलिक अधिकारों से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से भी जो है बीपीएससी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है। अगला पॉइंट क्या है, मौलिक अधिकारों के अलावा देखिए संविधान यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक पॉइंट क्लियर रखना है कि प्रस्तावना जो है पूछा जाता ही जाता है। प्रस्तावना से हालांकि आप देखोगे बीपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन प्रस्तावना बेसिकली आपको पढ़ के रहना है, क्योंकि कई ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आपको नहीं लगेंगे कि ये प्रस्तावना से हैं, प्रस्तावना कोई मदद करेगा, लेकिन प्रस्तावना इनडायरेक्टली आपके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करता है ना। तो प्रस्तावना तो आपको जरूर पढ़ना ही पढ़ना है, प्रस्तावना के साथ कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। बाय द वे क्वेश्चन प्रस्तावना से कम पूछता है बीपीएससी, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, इसमें अगला पॉइंट प्रस्तावना के अलावा जो हमारा है पंचायती राज। पंचायती राज से तो बीपीएससी बहुत ही प्यार करता है। पंचायती राज से आप जो है अच्छे से इसको भी घोलना है और पी जाना है, ठीक है। इसमें कुछ नमक वगैरह डालोगे तो अच्छे से पच जाएगा, ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप। अच्छे से नमक वगैरह डालोगे तो पच जाएगा, मतलब दिमाग खोल के पढ़ोगे तो तैयार रहेगा, आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, ठीक है। और जो नमक वगैरह क्या है हमने आपको बताई थी, जो ट्रिक्स वगैरह हैं, ट्रिक्स कुछ हो या शॉर्ट नोट्स हो, इनको ही आपको डे 1 आपको पढ़ना है, तैयार करना है और समझना है, ठीक है। ये हो गया आपका पंचायती राज हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। इसके अलावा भी कई ऐसे टॉपिक हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। उसमें आप देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, भारतीय संविधान के, यहां पे लिख लेते हैं भारतीय ही होंगे यार, हम पढ़ रहे हैं तो संविधान के स्रोत है ना, किसी दूसरे देश का संविधान थोड़ी ना पढ़ेंगे। यदि हम राज्य व्यवस्था की परिभाषा वगैरह बताएंगे जब कभी तो समझेंगे, राज्य व्यवस्था में किसी देश विशेष के ही बारे में पढ़ते हैं हम, इंडियन के बारे में, संविधान के बारे में पढ़ने तो ऑब्वियस सी बात है। संविधान के स्रोत हैं, यहां से आपको कई बार जो है अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, तथ्यात्मक पोर्शन है, आपको ट्रिक्स वगैरह शॉर्ट नोट से बना के याद कर लेने, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। फिर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संस्थाएं या गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक निकाय, यहां से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बातें भी आपको इक्वली ध्यान रखनी है कि भाई साहब यहां से हमें शॉर्ट नोट्स जो हमने बनाए हैं देख लेते हैं बैठ के, कोई इशू नहीं होगा, कुछ भूल रहे होंगे, कंफ्यूज कर रहे होंगे तो मुझे याद आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ध्यान हो गया। अगला आपको ध्यान रखना है, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आपको बहुत ही जरूरी है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं संविधान के आर्टिकल हैं, वो आपको एक लिस्ट बना लेनी है और उन्हें आपको एग्जाम के पहले एक नजर से देख लेना है। आपको ऑलरेडी तैयार होंगे, यहां पर सब होगा तो जरूरत ही नहीं है, बस रिवाइज की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है। तो ये पहलू जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, प्लस इसमें आप एक पॉइंट और है जो डीपीएसपी से रिलेटेड है। डीपीएसपी से रिलेटेड भी कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार राज्य के नीति निदेशक तत्वों से रिलेटेड। तो इतने पहलुओं पर बेसिकली बीपीएससी जो है ज्यादा फोकस रहता है, बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करता है। तो आपको भी इससे प्यार कर लेना है, सब्जेक्ट से प्यार कर लेना है, वो आपको क्लियर कर दिया। सब्जेक्ट के अंदर
मैंने पॉलिटी से आपको डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से यदि आप जाओगे हिस्ट्री के बारे में भी आपको, पहले साइंस के बारे में भी आपको देखना है किन टॉपिक पर बीपीएससी ज्यादा लगाव रखा है। हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे बीपीएससी ने किन से ज्यादा लगाव रखा है। इसी तरीके से आप करंट अफेयर्स पे जाओगे, करंट अफेयर्स में कहां से जो है ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर ज्योग्राफी और फिर इकोनॉमी और बिहार स्पेशल, यहां से आप देख सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन। इसके बाद इसके अंदर के जो सब टॉपिक है वो क्लियर कर लोगे, और जो शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं, मेरा बार बार फोकस यही है, इस दिन आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स और प्लस ट्रिक्स ही आपकी काम आएंगी, और कुछ भी आप पोथी खोल के बैठ गए तो आपका टाटा बाय बाय हो जाने वाला है। ठीक है, तो टाटा बाय बाय करना नहीं, एग्जाम के बाद जो है आपको हाथ मिलाना है बीपीएससी से कि भाई साहब हम भी आपसे प्यार किए थे और हमारा प्यार क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम आप देखे होंगे शॉर्ट ट्रिक्स तो हम कई बार लिखे होंगे, या शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। इनका फोकस इसलिए है क्योंकि एक दिन पहले भाई साहब आप पोथी क्या पढ़ लोगे, बिहार स्पेशल पढ़ लोगे, हिस्ट्री पढ़ लोगे, इतना भारी विशाल है, ज्योग्राफी पढ़ लोगे, इकोनॉमी पढ़ लोगे, साइंस पढ़ लोगे, पॉलिटी पढ़ लोगे, इकोनॉमी पढ़ लोगे, क्या पढ़ लोगे, पॉसिबल नहीं है। दैट इज भाई आई एम आस्किंग यू कि बार बार आपसे पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स पर फोकस रहिएगा। दैट इज माय मूल जो है फंडामेंटल मोटो है इसका कि